राधे राधे। जय श्रीमन नारायण। सभी भक्तों को पुत्रदा एकादशी की शुभकामनाएं। युधिष्ठिर ने पूछा, मधुसूदन, सावन के शुक्ल पक्ष में किस नाम की काशी होती है? कृपा करके मेरे सामने उसका वर्णन कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रभार का समय था। महिमातिपुर में राजा महिचंद अपने राज्य का पालन करते थे, किंतु उन्हें कोई पुत्र नहीं था। इसीलिए वह राज्य उनको सुखदायक प्रतीत नहीं होता था। अपनी अवस्था अधिक देख राजा को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने प्रजावर्ग में बैठकर इस प्रकार कहा, प्रजाजनों, इस जन्म में मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है। मैंने अपने खजाने में अन्याय से कमाया हुआ धन नहीं जमा किया है। ब्राह्मणों और देवताओं को धन भी मैंने कभी लिया नहीं है। प्रजा पुत्रवत पालन किया, धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया था और दुष्टों व बंधु पुत्रों के समान ही क्यों न रहे हो दंड दिया है। शिशु पुरुषों को सदा सम्मान दिया है और किसी को द्वेष का पात्र नहीं समझा है। फिर क्या कारण है जो मेरे घर में आज तक पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ है? आप लोग इस पर विचार कीजिए। राजा के ये वचन सुनकर प्रजा पुरोहित के साथ ब्राह्मणों ने उनके हित का विचार करने के गहन वन में प्रवेश किया और राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग इधर उधर घूमने लगे हैं। ऋषि सेवित आश्रम की तलाश करने लगे हैं। इतने में ही उन्हें मुनि श्रेष्ठ लोमस ऋषि का दर्शन हुआ है। लोमस जी धर्म के तैत्य संपूर्ण शास्त्रों के विशिष्ट विद्वान हैं, दयालु हैं और महात्मा हैं। उनका शरीर लोम से भरा हुआ है। वे ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी। एक एक कल्प बीतने पर उनके शरीर का एक एक रोम दीर्घ होता जा रहा था, टूट कर गिरता था, इसलिए उनका नाम लोमस हुआ है। वे महामुनि तीनों लोकों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा ही हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देख लोमस जी ने पूछा, तुम सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? आपने आगमन का कारण बताइए। लोगों के लिए वे हित कार्य होगा, उन्हें अवश्य ही करूँगा। प्रजा ने कहा, ब्राह्मण, इस समय महाजित नाम वाले जो राजा हैं उन्हें कोई पुत्र नहीं है। हम लोग उन्हीं की प्रजा हैं। उन्हीं का उन्होंने पुत्र की भांति पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देख के उनके दुखों से दुखित हो हम तपस्या करने का ढूंढ निश्चय करके यहाँ आए हैं। दूजो उत्तम राज्य के भाग्य से इस समय हमें आपका दर्शन मिल गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों के सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मुने, अब हमें उस उपाय का उपदेश कीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। उसकी बात सुनकर महर्षि लोमस 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। तत्पश्चात राजा के प्राचीन जन्म का वेदांत जानकर उन्होंने कहा है, प्रजावंद सुनो, राजा महिजित पूर्ण जन्म में मनुष्यों को सचमुच सुनाने वाला धनहीन वैश्य था। वह वैश्य गांव-गांव घूमकर व्यापार किया करता था। एक दिन जेठ के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को जब दोपहर का सूर्य तप रहा था, वह गांव की समीप में एक जलाशय पर पहुंचा। पानी से भरी हुई बावली देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया और इतने में ही वहां बछड़े के साथ एक गौ भी आ पहुंची थी। वह प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी। वह बावली में आकर जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती गाय को हाँक कर दूर कर दिया है, स्वयं पानी पीने लगा है। उसी पाप कर्म के कारण राजा इस समय पुत्रहीन हुआ है और किसी जन्म के पुण्य से उन्हें अखंड राज्य की प्राप्ति हुई है। प्रजा ने कहा, मुने, पुराण में सुना जाता है कि प्रायश्चित रूप पुण्य से पाप नष्ट हो जाता है। अंत आपका उपदेश कीजिए जिससे उस पाप का नाश हो जाए। लोमस जी बोले हैं, प्रजाजनों, सावन मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है वह पुत्र के नाम से विख्यात है। वह मनवांछित फल प्रदान करने वाली है। तुम लोग उसी का व्रत करो।
यह सुनकर प्रजाजनों ने मुनि को नमस्कार किया और नगर में जाकर विधि पूर्वक पुत्रदा एकादशी का व्रत का अनुष्ठान किया। उन्होंने विधि पूर्वक जागरण भी किया और उसका निर्मल पुण्य राजा को दे दिया है। तत्पश्चात रानी ने गर्भ धारण किया है। प्रसव का समय आने पर बलवान पुत्र को जन्म दिया है। इसका महात्म सुनकर मनुष्य पाप से मुक्त हो जाते हैं तथा इस लोक में सुख पाकर परलोक और स्वर्गगामी को प्राप्त हो जाते हैं। राधे राधे। जय श्री राम।